अब हम वैद्युत विभव वाले पाठ में बात करेंगे विभव प्रवणता की। प्रवणता प्रवणता का एक अर्थ पतन और होता है। पतन माने गिरावट, विभव में होने वाली गिरावट। वैसे प्रवणता को आपने रेखा में भी पढ़ा है। रेखा का जो ढलान होता है उसको हम प्रवणता कहते हैं। आप लोगों ने अब तक पढ़ा है कि अगर कोई बिंदु आवेश है तो उससे r दूरी पर जो विभव है, q आवेश से r दूरी पर जो विभव है v, वो आपको v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू q/r सूत्र से प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि v प्रोपोर्शनल 1/r। r का मतलब दूरी बढ़ती जाएगी, v का मान कम होता जाएगा। अतः अब हम क्या करें कि हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। और ग्राफ के लिए दो अक्षें लेनी पड़ती हैं। हमने x अक्ष पर जो है और ये y अक्ष है, x अक्ष पर हमने दूरी ले ली r और y अक्ष पर हमने विभव ले लिया v। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दूरी शून्य होगी, है ना, तो विभव बहुत अधिक होगा, कहीं यहाँ कहीं होगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ इस तरह से इस तरफ को गिरता चलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस वक्र में ढलान आ रहा है, इस वक्र में एक ढलान आ रहा है और ढलान में ये वाला कोण नापा जाता है। अगर ये थीटा है तो यहाँ प्रवणता जो है m बराबर tan थीटा होगी। अब इस प्रवणता को निकालना है अगर, तो हम इस ग्राफ में कोई से दो बिंदु ले लेते हैं सपोज, और इन दो बिंदुओं पर जो विभव का अंतर है और दूरी का अंतर है ये ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये अंतर डेल v है हमारा, यहाँ से आता है, यानी ये v1 है और ये v2 है, और ये दूरी हमारी r1 है, ये r1 है और ये r2 है। तो इनके बीच की ये दूरी हमारी डेल x कह दें यहाँ पर कुछ देर के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप जानते हैं कि ये वाला कोण हमको चाहिए, इसके साथ चाहिए, तो इसे अगर निकालना है तो ये वाला यहाँ पर लिखा जाएगा 180 माइनस थीटा। आपने पढ़ा है कि भाई tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, और ये बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं कि ये बराबर हो गया इसके माइनस लंब है हमारा डेल v। अगर ये कहें ये p है और ये q है तो ये हो गया डेल v और ये बटे डेल x हो गया। तो अब हम यहाँ पर सीधे शब्दों में आते हैं कि प्रवणता जो है विभव में कमी, इसके साथ दूरी के साथ विभव में होने वाली कमी के बराबर होता है। तो अब आप जानते हैं कि कमी की जब बात करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा। विभव में कमी जो हुई है वही तो डेल v है, कितनी दूरी हुई है डेल x पर हुई है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है उससे ये, इसलिए ये प्रवणता कहलाती है हमारी। इसका मात्रक हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर। इसको आप लोग चाहें तो लिख सकते हो प्रवणता बराबर माइनस डेल v बटे d, ये भी लिख सकते हो। अब तुमने पढ़ा हुआ था अब तक कि जो तीव्रता है हमारी कैपिटल E, वो बराबर होती है BB माइनस BA बटे d। इसी को तो डेल v बटे d कहते हैं। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि अगर प्रवणता जो है इसका चिन्ह k ले लें तो ये बराबर माइनस pk हो जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तीव्रता भी सदिश राशि है और प्रवणता भी सदिश राशि है। दोनों के परिमाण तो बराबर हैं पर दिशा का फर्क आ गया, दोनों में चिन्ह का फर्क आ गया। यानी कि प्रवणता
परिमाण में तीव्रता के बराबर होगी, यानी चिन्ह में विपरीत हो जाएगी। अब एक बात और आती है इसी पाठ में, वैद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र होता है। तो संरक्षित का मतलब होता है वे क्षेत्र जिनमें किया गया कार्य नष्ट नहीं होता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और हमें वापस कार्य के रूप में प्राप्त हो जाता है वो। तो अब हमने कल्पना कर ली यहाँ पर कि हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है E कोई, इस क्षेत्र में एक बिंदु A से हम किसी आवेश को बिंदु B तक ले जाते हैं और इसे वापस फिर A तक लाते हैं। तो हमने कहा हम I मार्ग से ले जाते हैं और J मार्ग से वापस लाते हैं इसको, किसको? Q0 आवेश को या Q आवेश को लाते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इसके कार्य विस्थापन अगर dl होता है, तो यहाँ छोटे से अंश में किया गया कार्य निकाला जा सकता है और समाकलन कर दें तो A से B तक का कार्य निकल आता है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक पूरे चक्र में कितना कार्य होगा। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि संपूर्ण चक्र AIBJ पर किया गया कार्य कितना है, AIJB बराबर, तो ये बराबर होगा बल गुणा विस्थापन। हम A से जाते B तक और लौट के फिर A पर आ गए, इसका मतलब विस्थापन तो 0 हो गया, तो फिर बल F गुणा 0, तो इसका मतलब ये कार्य 0 होगा। पर आपने पढ़ा है कि हम वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन से भी कार्य को प्राप्त करते हैं, यानी कि WAIJB को हम लिख सकते हैं रेखीय समाकलन के रूप में माइनस, इसमें था यहाँ पर Q0 अगर ये आवेश है तो E डॉट डी है, समाकलन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, AIJB पर। अब चूंकि ये कार्य तो 0 है तो इसको बराबर 0 रख देंगे। जब बराबर 0 रख दिया तो माइनस Q0 उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये निकल कर आ जाता है कि E डॉट dl AIJB बराबर 0। अब इसी कार्य को हम दो टुकड़ों में बांट दें, A से B तक और B से फिर J से होते हुए A तक, तो हम फिर से लिखते हैं कि भाई E डॉट dl AIJB ये दो टुकड़ों में बट गया। पहले हमने इसको बांटा है AIB में, तो इसको लिख देते हैं A से B तक E डॉट dl, और दूसरा टुकड़ा है हमारा B से A तक, तो B से A तक हम जाते हैं और तब फिर से ये E डॉट dl आ जाता है। अब ये बराबर क्या है हमारा 0, तो एक पक्षांतर अगर उधर कर दें तो अब हम ये कह सकते हैं कि A से B तक E डॉट dl बराबर होगा माइनस B से A तक E डॉट dl। इससे साफ पता चल जाता है कि हमने जितना कार्य A से B तक जाने में किया था वो हमारा नष्ट नहीं हुआ, सुरक्षित रहा है और हमें वापस B से A तक आने में प्राप्त हो जाता है।